हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद बीना। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कुछ रूल्स के बारे में जिनके हम मतलब भी जानेंगे, जैसे कि शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव, कैन नॉट। इनका हिंदी में मतलब क्या होता है और कैसे इनके थ्रू हम सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे इनका मतलब, फिर इनके थ्रू सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं ये भी जानेंगे। तो सबसे पहला है शुड का मतलब अगर किसी वाक्य में आ जाए, जैसे तुम्हें यह काम करना चाहिए, तो किस तरह से हम इसमें हम यूज करेंगे शुड। यानी शुड का मतलब होता है करना चाहिए। जैसे तुम्हें यह काम करना चाहिए, इसको हम कैसे बनाएंगे, यू शुड वर्क। तुम्हें काम करना चाहिए, यू शुड वर्क। ठीक है। फिर है शुड हैव का हिंदी में मतलब होता है करना चाहिए था, यानी ये काम तुम्हें करना चाहिए था। यानी पास्ट में अगर हम बोलेंगे तो वहां पर हम यूज करेंगे शुड के साथ हैव का। जैसे तुम्हें घर की सफाई करनी चाहिए थी, तुम्हें यह काम करना चाहिए था, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, यू शुड हैव डन दिस वर्क। क्या भी बहुत सारे सेंटेंस करना चाहिए था, तुम्हें घर जाना चाहिए था, तुम्हें सफाई करनी चाहिए थी। तो इस तरह के सेंटेंस में हम यूज करेंगे शुड हैव। कुड का मतलब क्या होता है, सकता, सकती यानी कर सकते हैं, कर सकता हूं या कर सकती हूं। अगर इस तरह के वाक्य में कोई वर्ड आ जाए तो वहां हम यूज करेंगे कुड का। क्या लगाएंगे, कुड। जैसे मैं घर साफ कर सकता हूं, तो हम घर जा सकते हैं, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, वी कुड गो टू होम। या हम स्कूल जा सकते हैं, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वी कुड गो टू स्कूल। तो इस तरह से कोई भी वाक्य आ जाए जिसमें सकता, सकती, सकते हूं, तो वहां पर हम यूज करेंगे कुड का। ठीक है। अब ये कुड समझ गए होंगे आप कि कुड का कहाँ यूज करना है। फिर समझते हैं कुड हैव का मतलब, यानी कुड के साथ हैव लग गया तो हम समझ जाएंगे ये पास्ट की बात हो रही है। कहाँ की, ये कर सकता था, यानी मैं ये काम कर सकता था, मैं घर जा सकता था, मैं खेल सकता था, मैं क्रिकेट खेल सकता था, मैं स्कूल जा सकता था। तो इस तरह के हम अगर सेंटेंस बनाने हो तो वहां पर हम यूज करेंगे कुड हैव। जैसे मैं घर जा सकता था, तो आई कुड हैव गो टू होम। क्या लिखेंगे, आई कुड हैव गो टू होम। ठीक है। कोई भी अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें कर सकता था, कर सकती थी, कर सकते थे, तो उसमें हम यूज करेंगे कुड हैव का। ठीक है। फिर नेक्स्ट है मस्ट का मतलब होता है अवश्य करना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंस भी आ जाते हैं, तुम्हें घर अवश्य जाना चाहिए, या तुम्हें यह काम जरूर करना चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता का कहना जरूर मानना चाहिए। तो इस तरह के चाहिए आ जाए, यानी जब प्रेजेंट की बात होती है, मस्ट मींस कंपलसरी यानी जरूरी। जैसे तुम्हें घर अवश्य जाना चाहिए, तो इस तरह के सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे, यू मस्ट गो टू होम। क्या लगाएंगे, यू मस्ट गो टू होम। तुम्हें घर अवश्य जाना चाहिए या तुम्हें यह काम जरूर करना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या कंपलसरी होगा, मस्ट कंपलसरी होगा। ठीक है। अब समझते हैं मस्ट हैव, यानी मस्ट हैव लग गया तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अवश्य क्या होगा, चुका होगा, यानी वो काम कर चुका होगा, यानी पास्ट की बात है, वो अवश्य किया होगा, उसने जो काम कर दिया होगा। तो इस तरह के सेंटेंस में हम लगाएंगे मस्ट हैव। जैसे हैं, तुमने खाना अवश्य खाया होगा, तो तुमने खाना अवश्य खाया होगा यानी खा लिया होगा, तो वहां पर हम लगाएंगे मस्ट हैव। यू मस्ट हैव ईटन द फूड। क्या इसमें थर्ड फॉर्म आ जाएगी, यू मस्ट हैव ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन। यू मस्ट हैव ईटन द फूड, यानी तुमने खाना अवश्य खाया होगा या खा लिया होगा। तो इस तरह के सेंटेंस को हम, जैसे चुका होगा, या तुम खाना खा चुके होगे, या फिर अवश्य किया होगा, तो इस तरह के सेंटेंस में हम लगाएंगे मस्ट हैव। क्या लगाएंगे, मस्ट हैव। फिर है वुड का मीन्स क्या होता है, करेगा, करना चाहूंगा, यानी ये काम मैं करना चाहूंगा या फिर तुम ये काम करोगे। तो इस तरह के सेंटेंस में हम ये लगाएंगे वुड। तो समझ लेते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस। अगर हम सेंटेंस बोले कि जैसे मैं यह काम करना चाहूंगा, तो वहां हम लिखेंगे आई के बाद वुड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वुड। आई वुड लाइक टू डू दिस वर्क। क्या बोलेंगे, आई वुड लाइक टू डू दिस वर्क, यानी मैं यह काम करना पसंद करूंगा या करना चाहूंगा। तो इस तरह के सेंटेंस, या मैं घर जाना चाहूंगा, मैं पार्क में खेलना चाहूंगा, इस तरह के अगर सेंटेंस आ जाए तो वहां हम यूज करेंगे वुड का। ठीक है।
तो आप ये समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड एक लाइक जरूर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपके समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब समझते हैं वुड हैव। वुड के साथ क्या आ गया? हैव। तो इसमें क्या होता है? चुका होगा, यानी वुड हैव किसी भी सेंटेंस में अगर लास्ट में चुका हो आ जाए, चुका होगा, या तुम यह काम कर चुके होगे, तुम यह खाना खा चुके होगे, तुम स्कूल जा चुके होगे, तो उसमें हम यूज करेंगे वुड हैव का। जैसे तुम स्कूल जा चुके होगे, जैसे मैं मुंबई जा चुका होऊंगा। तो इसको इस तरह से कैसे लिख सकते हैं? आई वुड हैव गॉन। गो की थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। आई वुड हैव गॉन टू मुंबई, या मैं स्कूल जा चुका हूँ। आई वुड हैव गॉन टू द स्कूल। क्या लिखेंगे? आई वुड हैव गॉन टू द स्कूल। तो इस तरह से हम वुड हैव का यूज कर सकते हैं। आप समझते हैं कैन और कैन नॉट का मतलब क्या होता है? कैन का मतलब होता है कर सकता हूँ, यानी मैं यह काम कर सकता हूँ। तो आई कैन डू दिस वर्क। मैं स्कूल जा सकता हूँ। आई कैन गो टू द स्कूल। मैं बाहर खेल सकता हूँ। आई कैन प्ले आउटसाइड। तो इस तरह से हम अगर इस तरह के सेंटेंसेस आ जाएंगे तो वहाँ हम यूज करेंगे कैन। किसका यूज करेंगे? कैन का। अब आते हैं कुड नॉट। कुड नॉट का मीन्स क्या होता है? क्योंकि इसमें नॉट लग गया तो कैन का मतलब सकना हुआ, सकता हूँ, और नॉट का मतलब यानी नहीं आ गया तो या मैं ये काम नहीं कर सकता। तो आई कुड नॉट डू दिस वर्क। आई कुड नॉट प्ले दिस गेम। आई कुड नॉट प्ले आउटसाइड। तो इस तरह के सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस को हम इनकी हेल्प से यानी हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से हम बना सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव, कैन नॉट, इनका यूज कैसे करें। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। और आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो इस तरह से क्या होता है, सिर्फ एक ही नहीं, अगर हमें ये फॉर्म याद होंगी तो इससे हम एक सेंटेंस नहीं ना जाने कितने सेंटेंस बना सकते हैं और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप भी अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। कैसी लगी आज की ये क्लास आप